बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि टाइपिंग में हाईएस्ट स्कोर कैसे लाएं। तो देखो, दो बातें होती हैं। एक बात तो ये होती है कि टाइपिंग आप कौन से एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। चलो, मैं फ़िलहाल हाई कोर्ट एलडीसी के बारे में, टाइपिंग के बारे में बता देता हूँ। हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर टाइपिंग 5 मिनट की हिंदी टाइपिंग और 5 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग होती है। और यदि किसी विद्यार्थी की हिंदी में 50 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 50 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 40 वर्ड पर मिनट है तो उसको पूरे नंबर मिल जाते हैं। टाइपिंग 25-25 नंबर की 50 नंबर हो गए और जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो 50 नंबर का होता है। तो उसमें क्या होता है, एमएस वर्ड आता है। एमएस वर्ड में क्या करता है, कोई पैराग्राफ देगा, उसको बोलेगा इसको अंडरलाइन करो, इटैलिक करो, बोल्ड करो, किसी अक्षर को सर्च करो, उसको रिप्लेस करो, पेज मार्जिन सेट करा देता है, उस पर अपने वाटरमार्क लगा देता है। ऐसे बहुत से काम जो एमएस वर्ड में विशेषकर होते हैं वो काम करवा लेता है। कहाँ से सीखे टाइपिंग? यदि आप खुद टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी मूर्खता है। कारण क्या है, टाइपिंग का सारा खेल होता है कि उंगलियों को कैसे रखें, कहाँ रखें। उंगली यदि आपने गलत लिख के प्रैक्टिस कर ली तो स्पीड भी आपकी 15-20 आ गई तो वो जो आदत है वो पड़ जाएगी और उसके बाद में स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। गलत उंगलियों को रखने से जो आदत पड़ गई वो स्पीड कम कर देती है आगे। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो टाइपिंग में अलग अलग पोजीशन पे उंगली रखी जाती है। वो कीबोर्ड होता है तो मैं आपको बेटर बता देता। खैर, आप सबसे पहले क्या कीजिए, आपके आसपास कोई भी टाइपिंग सिखाने वाला है उसके पास जाइए कि मेरे को हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग सीखनी है। तो इंग्लिश के लिए वो क्या करता है, अलग उंगलियों को रखने का एडजस्टमेंट करता है कि इन कीज़ पे उंगली रखिए। हिंदी के लिए वो अलग जगह अलग कीज़ पे आपको रखने के लिए कहता है। दोनों अलग अलग पोजीशन होती है, हिंदी इंग्लिश को बराबर नहीं रखते उंगलियों को। उसके बाद सिंपल जो वर्ड्स होते हैं उनको ढंग से याद कराता है कि ए से जेड तक किस किस जगह है, ऊपर की लाइन में कौन से, नीचे की लाइन में कौन से, स्पेस कैसे दबाते हैं। ऐसे हिंदी के अंदर भी वो सारी चीज़ों को याद कराते हैं। छोटे छोटे शब्दों से वो लिखवा के राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, ऐसे कुछ छोटे छोटे शब्दों को लिखा के प्रैक्टिस करते हैं। आजकल इनके सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर हमेशा टाइपिंग सीखने के बाद यूज़ करना चाहिए। टाइपिंग पहले आप किसी ट्यूटर से, आसपास की कोचिंग में 1 महीने वहाँ टाइपिंग सीखो। जब आपको ढंग से ठीक ठाक टाइपिंग आ जाए तो 1 महीने में आपकी लगभग स्पीड हो जाएगी। इंग्लिश में हो जाएगी आपकी 35 और हिंदी में हो जाएगी लगभग 25-20 कुछ इतना हिंदी में हो जाएगी। उसके बाद वो इंस्टीट्यूट को छोड़ दो, फिर घर आ जाओ, जैसा उन्होंने बताया आपको वैसे उंगलियों को रख के अपने कीबोर्ड पे आप प्रयास करो। टाइपिंग किस जगह करनी है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे एक तो JR सॉफ्टवेयर होता है, वो फ्री होता है और उसमें पेड भी होता है। एक वो सोनी टाइपिंग ट्यूटर आता है, आजकल बहुत सारे आ गए। तो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, सब्सक्रिप्शन जो फीस वगैरह वो उनको दे देनी है। वो आपको टाइपिंग के लिए पैराग्राफ देते हैं, वहाँ पे आप टाइपिंग करो, स्पीड बता देते हैं, एरर बता देते हैं, कहाँ गलती हुई है, कैसे सुधारे, सब वो बताता रहता है। एक रियल टाइम एनवायरनमेंट देता है। जैसे एग्ज़ाम में वो आता है टाइपिंग कैसे की जाती है, सेम एनवायरनमेंट वहाँ पे होता है। एग्ज़ाम में क्या होता है, जैसे कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन है, उसके आधे पार्ट के ऊपर तो लाइनें चलती रहती हैं जो टाइप करना है, नीचे आपको लाइन टाइप करते रहना है। तो ये सब उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। और जो सोनी टाइपिंग ट्यूटर है तो ये भी अच्छा है, JR भी अच्छा है। लेकिन सबसे पहले आपको किसी कोचिंग में इन चीज़ों को सीखना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की, ज़्यादातर विद्यार्थी फेस करते हैं, घर पे टाइपिंग करते हैं तो 50 वर्ड पर मिनट आ रही है, वहाँ जाके करते हैं तो वही 40 वर्ड पर मिनट आ जाती है। तो रियली ध्यान देना, घर पे जितनी आ रही है उससे 5 वर्ड पर मिनट कम कर लेना। घर पे 40 आ रही है तो वहाँ पे एग्ज़ाम में 35 ही आएगी। घर पे यदि अशुद्धि कम हो रही है तो वहाँ पे अशुद्धि ज़्यादा होगी। इसलिए घर पे आप 50 वर्ड पर मिनट लेके जाओ तो वहाँ 40 बैठेगी। घर पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बताता हूँ। घर पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो केवल आपके कीबोर्ड की आवाज़ आती है, जिस कारण से आप एक कीबोर्ड की आवाज़ के हैबिचुअल अभ्यस्त हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जब वो टाइपिंग एक साथ करते हैं, 50 लड़के बैठे हैं
तो वो जो एक साथ 50 कीबोर्ड की खटखट की आवाज़ आती है वो डिप्रेशन पैदा कर देते हैं। इसलिए आप क्या करो कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं जहाँ पे टाइपिंग सिखाते हैं उन बच्चों के साथ टाइपिंग करो, ताकि वो जो खटखट की आवाज़ उसके आप हैबिचुअल हो जाओ। ये कुछ अनुभव वाली बातें हैं जो मैंने मेरी लाइफ में सीखी हैं। और अभी हाई कोर्ट की जो भर्ती आ रही है उसमें हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके आता है केवल, बहुत ही ईजी एग्ज़ाम होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ हाई कोर्ट के अंदर सबसे टेढ़ा काम जो होता है वो टाइपिंग का होता है। एग्ज़ाम तो आराम से कोई भी पास कर लेगा जो 12-6 महीने से 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन जो टेढ़ा काम है वो अपना टाइपिंग का है। एक तो टाइपिंग, अच्छा टाइपिंग के लिए कीबोर्ड कौन सी लाएं, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो डेल के कीबोर्ड ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं सरकार के थ्रू टाइपिंग में। और विशेषकर ये जो एग्ज़ाम लगते हैं टाइपिंग के, ये तो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर लगते हैं जहाँ पे आईटी, बीएससी आईटी, बीटेक, सीएस वगैरह की जो कॉलेज होती हैं, तो वहाँ पे हज़ारों कंप्यूटर लगे रहते हैं, तो उन कंप्यूटर पे टाइपिंग होती है। तो डेल के कंप्यूटर से ही आप क्या करना, टाइपिंग करना। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें आप एक बार शब्द गलत आपने छाप दिया तो बैक स्पेस बंद होता है, मतलब उस शब्द को आप सही नहीं कर सकते। किसके अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। एक बार एक की भी दब गई उसको दोबारा आप बैक स्पेस दाब के उसको एडिट नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते। इस कारण से जो ख़राब हो गए वो हो गए, आगे चलो फिर। लेकिन आरएसएमबी बोर्ड की जो राजस्थान की जो टाइपिंग होती है, राजस्थानी जो एग्ज़ाम होता है आरएसएमबी बोर्ड का एलडीसी के लिए, उसके अंदर एक ये सुविधा देता है कि पूरा वर्ड आपने नहीं लिखा, आधा लिखा, तो जब तक आप उस वर्ड के ऊपर तब तक आप उसे एडिट कर सकते हो, हटा सकते हो, उसकी जगह दूसरा लिख सकते हो, खुद कर सकते हो। लेकिन जैसे ही वर्ड ख़त्म करके आपने स्पेस दे दिया उसके बाद उस वर्ड पे आप नहीं आ सकते। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो मोटे मोटे प्रश्नों का तो मैंने उत्तर दे दिया। एक प्रश्न ये भी बनता है कितने दिन में टाइपिंग हो जाएगी। 3 महीने में हिंदी की हो जाती है 40 और इंग्लिश की हो जाती है लगभग 50 यदि ढंग से आदमी काम करे तो। या फिर ऐसा मान लो और थोड़ा सा बेटर मानूँ, 3 महीने में हिंदी की 35 हो जाती है और इंग्लिश की लगभग 40-45 हो जाती है। हिंदी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, इंग्लिश टाइम कंज्यूमिंग कम लेता है टाइपिंग सीखने में। एक और ख़ास इम्पोर्टेंट बात, टाइपिंग एकमात्र ऐसा खेल है, उंगलियों का है, अभ्यास का है, दिमाग का है। टाइपिंग सीखने के शुरुआती जो 7 दिन होते हैं वो इतने ज़्यादा अजीब होते हैं कि व्यक्ति कहता है कि टाइपिंग में सीख नहीं पाऊँगा। 7 दिन यदि आपने कोचिंग में निकाल लिए, 8वें दिन आप फिर पीछे नहीं हटोगे। 7 दिन यदि घर भाग गए फिर टाइपिंग नहीं सीख पाओगे। मतलब 7 दिन सबके लिए अजीब होता है, उसको आपको सहन करना पड़ेगा। जय हिंद।